अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आगा फूड सीक्रेट्स के ऊपर। चलें जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू कीमे की रेसिपी। ठीक है, ये रेसिपी हम बनाएंगे और ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है। यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 2 सर्विंग स्पून के करीब ऑलिव ऑयल का। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको घी के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो मैं ऐड करूंगी पहले जो है वो थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज की प्याज। क्योंकि अब यहाँ पर हमने प्याज को इतना पकाना है कि जो इसका कलर है वो थोड़ा सा गुलाबी हो जाए, मतलब कि ये जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई। अब इसके अंदर जो है मैं कीमा ऐड करने वाली हूँ। ये मेरे पास जो है बीफ का कीमा है और 1 पाव के करीब ये कीमा मैंने लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर बकरे का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुर्गी का कीमा यूज़ करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर कीमा डालने के बाद आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। इस प्रोसेस में आपको लगेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। जो हमारी फ्लेम होगी वो मीडियम टू लो होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो कीमे का कलर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो है वो मैं ऐड करूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप अगर चाहें तो साबुत अदरक और लहसुन को भी कूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको क्रश करके, लेकिन मेरे पास पेस्ट था तो मैंने वो ऐड करा है। जो आपको आसानी लगे आप वो काम कर लीजिएगा। ठीक है जी, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट यूज करा था। अब मैं इसके अंदर डालूंगी खड़े गरम मसाले। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है काली मिर्च ली है, लौंग ली है, बड़ी इलायची ली है और एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो दालचीनी का लिया है। ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब थोड़ी देर इसको पकाने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 मेरे पास टमाटर था, इसको मैंने रफली ऐसे ही बस काट करके डाल दी। क्योंकि जब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो टमाटर इसके अंदर ऑटोमेटिकली खुद ही गल जाएगा। ठीक है जी, डाल करके आपने इसको मिक्स करा और अब मैं इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करूँगी। ये पानी जो है वो मैंने तकरीबन डाला होगा 2 से 3 टेबल स्पून के करीब डाला होगा मैंने, ताकि जो हम मसाला डालेंगे वो नहीं लगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्चें। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड करी है। ये होगी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब और जो है 1/2 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर नमक डाला है और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी डाली। अच्छा, आप जो है वो पिसी लाल मिर्च और नमक और तेल, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं, आप अपने हिसाब से इस्तेमाल किया कीजिए। ठीक है जी, ये डाल करके हमने इसको मिक्स करा। वैसे शुरू में अगर नमक और मिर्च हम लोग कम ही रखें तो अच्छा है, बाद में चेक करके आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, बस ये 3 मसाले जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर हमारे, नमक मिर्च और हल्दी। अब इसको हमने बस मिक्स करना है और अब इसके अंदर जो है वो पानी डाल करके हम इसको कीमे को गलने के लिए थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से आपने पानी डाला हल्का हल्का सा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको पूरी रेसिपी गाइड करेंगे। ठीक है, अब ये पानी डालने के बाद ये होगा तकरीबन 1/2 कप के करीब और अब मैं इसको ढक करके रख दूंगी, क्योंकि बाद में जो है जब आलू डालेंगे तो उस वक्त भी कीमे को और पकना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि टमाटर वगैरह हमारे पूरे तरीके से गल चुके हैं और जो ऑयल है हमारा वो बाहर आना स्टार्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पर आ करके ना आपने इसके अंदर दही ऐड करना है। ये होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब दही है, ये फेटा हुआ दही है। ठीक है, आपने दही को फेंट करके ऐड करना है। अब यहाँ पर आपने दही डालने के बाद इसको मिक्स करना है और इसको थोड़ी देर तक तब तक पकाना है जब तक कि जो इसका ऑयल है वो बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, इस प्रोसेस को लगेंगे आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट। फ्लेम जो होगी वो हमारी होगी मीडियम टू लो। अब आप देख सकते हैं कि जो है वो तेल हमारा बाहर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी पिसा कुटा धनिया। साबुत धनिया है ये, इसको मैंने कूट लिया था। अगर मैं इसका चेक करूं तो ये होगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और उसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें। ये डाल करके आपने इसको मिक्स करना है थोड़ी देर के लिए, इसकी हल्की हल्की सी भुनाई करनी है आपने।
अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी आलू। ये मैंने आलू जो यूज़ करा ये एक आलू था, इसको हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं इसके। आपकी मर्जी, आप अगर गोल स्लाइसेस करना चाहें आलू के तो आप कर सकते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पर आलू डाल करके, चलें जी, यहाँ पर जो है वो हमने आलू डाल करके इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। ठीक है, आलू डालने के बाद हम फ़ौरन पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे मैंने। अब फिर उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब पानी डाल करके मैंने इसको गलने तक के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर मुझे लगा था तकरीबन आधा घंटा। आप देख लीजिएगा कि आपके जो आलू हैं वो कितनी देर में गल रहे हैं। अगर पानी खुश्क होने लगे और आलू नहीं गले तो आप दोबारा से उसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा। कि अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर, ये है तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब होगा। और इसके अंदर जो अब हम डालेंगे वो होगा कोरमा मसाला। आप किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला ले लीजिए और 1 टीस्पून जो है वो आप इसके अंदर डालिएगा, क्योंकि जो होटल्स वगैरह मिलता है वहां पर ये लोग यही ऐड करते हैं। और ये सबसे एंड में डलेगा गरम मसाला और कोरमा मसाला। ठीक है, सबसे आखिर में डालेंगे हम लोग, ताकि जो है वो इसकी खुशबू काफी देर तक रहे। ठीक है जी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा जो आलू कीमा की कढ़ाई है वो बिल्कुल तरीके से यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और आखिर के अंदर जो है हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके दम वाली आंच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है जी, अब आपने इसको ढक करके अब आप फाइनल लुक देखिए इसकी कि ये कितना अच्छा सा हमारा रेडी हो चुका है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगा फूड सीक्रेट्स को दीजिए इजाजत। चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।